नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाकों को छोड़ अधिकतर जगहों से कर्फ्यू हटाया गया। स्थिति तेजी से सामान्य होने की ओर, मरने वालों का आंकड़ा 6 पहुंचा। हल्द्वानी हिंसा मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, 5000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजिस्ट्रेटी जांच के दिए आदेश। हल्द्वानी में सामने आई अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, हालात बिगड़ने का मिला था इंटेलिजेंस इनपुट, दरकिनार कर अवैध मदरसा गिराने पहुंचे थे अफसर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी हिंसा पर बड़ा बयान, दंगइयों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा, कानून कर रहा है अपना काम। सबसे पहले बात करते हैं हल्द्वानी घटना को लेकर। हल्द्वानी में सड़कों पर बिखरे पत्थर, आगजनी की घटना, जली हुई बाइकें, थाना, खून के निशान और दहशत का माहौल। हल्द्वानी से आई ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली है। 8 फरवरी को ही हिंसक घटना के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया? क्या खुफिया तंत्र फेल हो गया या फिर प्रशासन लापरवाह हो गया? क्या अतिक्रमण को हटाने गई टीम की कोई तैयारी नहीं थी या इस पूरे मामले में कोई जल्दबाजी की गई थी? सवाल कई हैं, लेकिन हल्द्वानी में कल और आज के बीच तस्वीर कितनी बदली है, चलिए आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार को अवैध मदरसा गिराने के बाद जो हिंसक घटना हुई है, उस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। 2 दिन में शहर के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इन 2 दिनों में क्या हल्द्वानी की तस्वीर बदली है, हल्द्वानी की फिजा क्या कुछ है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी में गुरुवार को अवैध मदरसा गिराए जाने के बाद हुई हिंसा ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। इस पूरी घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हिंसा के बाद से शहर के संवेदनशील इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि नैनीताल बरेली मोटर मार्ग को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। यहाँ पर दुकानें खुली रहेंगी और वाहनों का आवागमन भी जारी रहेगा। शहर भर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दरअसल बनभूलपुरा में 8 फरवरी को एक अवैध मदरसे और नमाज के लिए बनाई जा रही इमारत पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला किया था। घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, मगर अभी तक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन ने अब तक 5000 उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया है, 19 नामजद है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की है। इससे लोगों का आम जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। कर्फ्यू लगने से घरों में कैद लोग बिना इंटरनेट से काफी परेशान हैं। संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू के चलते प्रशासन ने कहा है कि जरूरी काम के बिना लोगों को घर से बाहर निकलने की भी मनाही है। फिर भी बाहर जाना पड़े तो सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। शहर भर में सभी प्रतिष्ठान फिलहाल बंद रहेंगे। मेडिकल और हॉस्पिटल खुले रहेंगे। इमरजेंसी सेवा फिलहाल जारी रहेगी। वहीं बनभूलपुरा में हुए अग्निकांड में सरकारी संपत्ति, नगर निगम और पुलिस की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नगर निगम ने अपना आंकलन करीब 5 करोड़ रुपए बताया। 1 करोड़ रुपए की सरकारी और पुलिस की संपत्ति के नुकसान का भी अनुमान जताया है। फिलहाल शहरवासी एक तनावपूर्ण शांति के बीच में है। स्थिति सामान्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। ऐसे में सिर्फ जरूरत है धैर्य बनाए रखने की। हल्द्वानी में हिंसक घटना को किसने अंजाम दिया, ये जांच का विषय है, लेकिन घटना के बाद से ही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि इस घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी घटना के बाद एक्शन मोड में सीएम धामी।
घटना पर धामी का इरादा साफ, किसी भी आरोपी को नहीं करेंगे माफ। मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। गुरुवार के दिन हल्द्वानी में जिस तरह से हिंसक घटना घटी उसने सबको हैरान कर दिया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एकाएक हल्द्वानी की यूं तस्वीर बदल जाएगी। शहर में इस घटना को किसने अंजाम दिया, इसके पीछे किसका हाथ रहा, ये जांच का विषय है। लेकिन हल्द्वानी घटना के बाद से ही सीएम धामी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। घटना के तुरंत बाद ही सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दे दिए। इसी से सीएम धामी की एक्टिवनेस को समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने घटना के दूसरे दिन भी मीटिंग बुलाई और खुद घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे। सीएम धामी ने घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए अपना इरादा उन्होंने साफ कर दिया है कि इस घटना को अंजाम देने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड के शांत माहौल को बिगाड़ने के साजिशकर्ताओं को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका साफ संदेश सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं। बता दें कि इससे पहले भी पुरोला में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिस पर समय रहते सीएम धामी ने कदम उठाया और मामले को शांत करवाया। और अब हल्द्वानी मामला भी धामी सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। लेकिन इससे निपटने के लिए और दोषियों पर प्रहार करने के लिए धामी सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की आंच आती है, और चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो आपका उत्तरकाशी जैसी घटना को लेकर के हो, चाहे चमोली जैसी घटना को लेकर हो, चाहे पुरोला जैसी घटना को लेकर हो, इन सभी में जिस तरह से उन्होंने तत्परता दिखाई है और जिस तरह से एक स्पष्ट सोच के आधार पर निर्णय लिया है, इस निर्णय की तो आज पूरे देश के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर काबिले तारीफ है कि एक युवा मुख्यमंत्री की सोच बहुत स्पष्ट है। वही बात उन्होंने कल हल्द्वानी में भी कही कि किसी भी कीमत पर जिसने इस षड्यंत्र को रचा है वो लोग, और जिन लोगों ने इस कृत्य को किया वो लोग, उन सभी को कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर की। बता दें कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी धामी सरकार ने दे दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर को दी गई है। साथ ही 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। यानी कि संदेश धामी सरकार का साफ है, जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के शांत माहौल को यूं ही खराब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं हल्द्वानी घटना पर सख्ती दिखाते हुए धामी सरकार ने उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल इस आदेश के खिलाफ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने एनएसए के तहत कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उपद्रवियों पर सीएम धामी सख्त, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष, एनएसए लगाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर उपद्रवियों ने प्रशासन की टीम और पुलिस कर्मियों पर जिस तरह से हमला किया, उससे हल्द्वानी में स्थिति फिलहाल तो सामान्य नहीं दिख रही। वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों पर धामी सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है, जिसके तहत उपद्रवियों की पहचान होने के बाद एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई को गलत बता रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि एनएसए के तहत कार्रवाई ठीक नहीं है, ये ज्यादातर आतंकवादियों पर की जाती है। एनएसए का मतलब क्या है? आपके पास विभिन्न धाराएं हैं कानून में जिसके तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं या कर सकते हैं। एनएसए लगाने की जरूरत वहां पड़ती है जहां आतंकवादी घुस जाए, आतंकवादी घटना हो, फौरन से कोई चीज़ हो रही हो, उसमें एनएसए लगाई जाती है। ये अनावश्यक है, लोगों को भड़काने वाली और एक प्रक्रिया होगी जिससे लोगों में और दहशत हो और ज़्यादा लोगों को भड़काने का मौका दहशतगर्दों को मिले। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने रहता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, और यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार भी किया जाता है।
सरकार जहां हल्द्वानी के घटनाक्रम को गंभीर मानते हुए सख्त कार्रवाई कर बड़ा संदेश भी देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस कार्रवाई को भड़काने वाला बता रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो भी कार्रवाई उपद्रवियों पर बनती है वो की जाएगी, किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमको प्रदेश में शांति कायम करनी है, अगर हमको प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम करना है, अगर हमको प्रदेश को खुशहाली की ओर आगे ले जाना है, तो हमको वो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, चाहे वो एनएसए के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो, जिससे कि यहाँ की शांति व्यवस्था, यहाँ का अमन, यहाँ का भाईचारा बरकरार रहे। कांग्रेस हल्द्वानी की घटना के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार मान रही है, जिसके तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिला अधिकारी और एसएसपी के ट्रांसफर की भी मांग कर रहे हैं। वहीं उपद्रवियों पर एनएसए की कार्रवाई को कांग्रेस सही नहीं मान रही, लेकिन देखना होगा कि अब हल्द्वानी की घटना में पुलिस कितने उपद्रवियों की पहचान कर पाती है और क्या उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं हल्द्वानी हिंसक घटना में प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल अतिक्रमण गिराने के दौरान उग्र विरोध के खुफिया इनपुट्स मिले थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन इनपुट्स को क्यों नजरअंदाज किया गया और क्या लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कोई कार्रवाई होगी? ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी हिंसक घटना मामले में बड़ी लापरवाही। कार्रवाई से पहले खुफिया विभाग ने सौंपी थी रिपोर्ट। प्रशासन ने की खुफिया इनपुट की अनदेखी। लापरवाही पर क्या होगी कार्रवाई? हल्द्वानी हिंसक घटना मामले में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे सीधा सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठने लगे हैं। बनभूलपुरा में कार्रवाई करने गई टीम पर जिस तरह से हमला हुआ, उसे प्रशासन से लेकर शासन तक में बैठे लोग सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं, प्रायोजित बता रहे हैं। हकीकत तो ये है कि इस घटना के इनपुट्स पहले ही खुफिया विभाग ने जिला अधिकारी और एसएसपी को सौंप दिए थे। बावजूद इसके प्रशासन इसकी अनदेखी करते हुए बिना तैयारी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई। हल्द्वानी का बनभूलपुरा उपद्रव और दंगे की आग में नहीं सुलगता यदि खुफिया रिपोर्ट की सूचना पर अमल कर लिया गया होता। दुर्भाग्य से पुलिस और प्रशासन विभाग ने खुफिया रिपोर्ट पर काम करने की जहमत तक नहीं उठाई, जिसकी बहुत बड़ी कीमत शांत हल्द्वानी को चुकानी पड़ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय को पूरे घटनाक्रम के बारे में जो फीडबैक मिला है, उसके मुताबिक बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी और एसएसपी को सौंप दी थी। जानकारी के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट के जरिए ये बता दिया गया था कि अतिक्रमण अभियान शुरू करने से पहले वहां आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करा लिया जाए, ताकि किसी भी तरह की उपद्रव या पथराव की संभावना का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अभियान से पहले पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएसए की तैनाती कर दी जाए। यदि विवाद, उपद्रव या दंगे के हालात बने तो कानून व्यवस्था कायम करने के लिए तत्काल एक्शन लिया जा सके। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर काम न करते हुए बनभूलपुरा में टीम बिना तैयारी के कार्रवाई के लिए पहुंची। ये हाल तब है जब बनभूलपुरा इलाका पहले से ही बेहद संवेदनशील है। इसके बाद भी प्रशासनिक तंत्र ने कोई रणनीति नहीं बनाई और जेसीबी लेकर चल दिए अतिक्रमण हटाने के लिए, जबकि दूसरी ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी। मकानों पर, छतों पर ईंटें और पत्थर पहले से ही जमा कर दिए गए थे। पेट्रोल बम तैयार करने का इंतजाम कर लिया गया था। नतीजा ये रहा कि गलियों में पुलिस और प्रशासनिक अमले को घेर कर हमला किया गया। दंगाई आगजनी करते रहे और पुलिस बल खुद को बचाता रहा। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि इस लापरवाही को लेकर क्या शासन द्वारा डीएम और एसएसपी पर कार्रवाई की जाएगी? क्या इनका ट्रांसफर किया जाएगा? फिलहाल की एक्टिविटी को देखते हुए तो लगता नहीं, क्योंकि इस समय दोनों ही अधिकारियों पर सीएम धामी का रवैया नरम दिख रहा है। हालांकि धीरे धीरे परतें खुलने लगी है। देखना होगा कि इस मामले में इतनी बड़ी लापरवाही बरतने को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। हल्द्वानी हिंसा मामले में
इंडिया अलायंस के एक प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए विपक्ष के नेताओं ने बनभूलपुरा हिंसा मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि प्रशासन और जनता की है। वहीं हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी की घटना बेहद दुखद भी है और चिंताजनक भी है। यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरीके से हल्द्वानी में एक घटना हुई उसमें सरकार का फेलियर सामने आया है। कि जो घटना है बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंतनीय भी है। पूरा सिस्टम फेल्योर हुआ है और सरकार के पास खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस है और पूरी मशीनरी विफल रही है और जिसके परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। कोई तैयारी नहीं थी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा है कि हल्द्वानी के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की फिजा बिगाड़ने की जिसने भी कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो हुआ। सीएम धामी ने इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कवायद तेज हो चली है। सरकार ने इसके लिए क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह बनाए गए हैं। ये कमेटी राज्य में यूसीसी के क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव देगी। वहीं 13 फरवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और ये एक दिवसीय दौरे के दौरान नितिन गडकरी टनकपुर और हरिद्वार जाएंगे, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी 13 फरवरी को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे वो पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से टनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और 11:15 बजे टनकपुर पहुंच करके वहां पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। उसके पश्चात टनकपुर से हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार में भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है, उसका शिलान्यास करेंगे और करीब 3 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर पहुंची। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिन तक पार्टी नेता और पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगी। इस दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन कर रही है। ऐसा है, सभी लोगों से, सीनियर नेताओं से, हमारे पदाधिकारी हैं और सबसे बात करेंगे। सब अपनी अपनी बात रखें। यहाँ का क्या हालात हैं, राजनीतिक हालात क्या है, राज्य के हालात क्या हैं, अपनी पार्टी के बारे में, आगे आने वाले चुनाव के बारे में सारी बातचीत आराम से करेंगे। 2 दिन है, सबसे आराम से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव आने में भले अभी वक्त हो, लेकिन नेताओं ने दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता ज्योतिसिंह गुनसोला ने अपने दावेदारी पेश की है। टिहरी लोकसभा सीट में कांग्रेस प्रभारी मंत्री प्रसाद निथानी को पत्र सौंपा है। मंत्री प्रसाद निथानी ने बताया कि टिहरी लोकसभा सीट के लिए कई दावेदारी सामने आ चुकी है। पार्टी हाईकमान उस पर मुहर लगाएगा जो जिताऊ उम्मीदवार होगा। अच्छी बात है। ज्योतिसिंह गुनसोला जी हमारे सीनियर लीडर हैं और विधायक भी रहे हैं, यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं और जो हमारे क्रिकेट बोर्ड है उसके भी चेयरमैन हैं प्रदेश के, और बेदाग आदमी है, सज्जन आदमी है। उन्होंने तैयारी के लिए
जो देखा और जिस हिसाब से उन्होंने एक दावेदारी पेश की है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और इस बात को हम हाईकमान को के सामने रखेंगे कि आज ज्योति सिंह जी ने अपनी बात को रखा है, कुछ और साथियों ने भी रखा है, तो इस सारी चीज़ों को हम हाईकमान के सामने रखेंगे। वहीं टिहरी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के संयुक्त तौर पर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जानकारी दी गई। वास्तव में कानूनी जानकारी सभी महिलाओं को, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र की है, कि उनके अधिकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सोचा है कि हम प्रत्येक ज़िले में जाके इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम हम करें और महिलाओं को कि वास्तव में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं, आप क्या क्या आपके कानून हैं, आप कैसे उनका प्रयोग कर सकती हैं, आप महिला आयोग तक कैसे पहुंच सकती हैं, आप पुलिस तक कैसे पहुंच सकती हैं, आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। ये सारी जानकारी को लेके ये कार्यशाला आज हमने टिहरी में की है और संभवतः सभी जिलों में इस तरह से करेंगे। वहीं नरेंद्रनगर के पालिका मैदान में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता संपन्न की गई। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जिलों के 122 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 12 बाल वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए शामिल किए गए हैं। वहीं चयनित बाल वैज्ञानिक अपनी इस सफलता से काफी खुश नजर आए हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि स्टेट ने हम पर भरोसा किया और हमको दूसरी बार ये मौका दिया कि हम इसका प्रदर्शन करें। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, प्रेरित हैं और उनका जो आज उपलब्धि आप देख रहे हैं वो आपके सामने है कि उन्होंने अपना लगातार जो स्तर है उनके प्रोजेक्ट का वो बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।